क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन जिंदगी वैसी नहीं बन रही जैसी आपने सोची थी? कभी लगता है सब आगे निकल गए हैं और आप वहीं के वहीं अटके हुए हो। कभी डर लगता है अगर फेल हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे, अगर ये रास्ता गलत निकला तो, और इसी डर में हम अपने सपनों को हर दिन कल पर टाल देते हैं। अगर ये सब आपको अपना सा लग रहा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हो। और यही वजह है कि आज की ये ऑडियो समरी आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको शुगर कोटेड मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि सीधा सच बोलती है। एक ऐसी किताब जो आपको ये नहीं कहती सब कुछ आसान होगा, बल्कि ये कहती है मुश्किल होगी, डर लगेगा, लोग डाउट करेंगे, आप खुद पर शक करोगे, लेकिन फिर भी आपको आगे बढ़ना ही होगा। इस किताब का नाम है डू एपिक शिट, और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं, ये एक माइंडसेट है। एपिक मतलब परफेक्ट नहीं, एपिक मतलब रियल, एपिक मतलब डर के बावजूद एक्शन लेना, एपिक मतलब अपनी जिंदगी खुद डिजाइन करना। अंकुर वारिकू इस किताब में कोई गुरु बनकर नहीं आते, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह बात करते हैं जो खुद कंफ्यूजन, फेलियर और सेल्फ डाउट से गुजरा है। ये किताब आपको सिखाती है अपने डर से कैसे डील करें, अपने करियर को अपनी शर्तों पर कैसे बनाएं, पैसा, सक्सेस और हैप्पीनेस को बैलेंस कैसे करें, और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा कैसे रखें जब पूरी दुनिया आप पर डाउट कर रही हो। तो अगर आप भी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो, अगर आप भी एवरेज से बाहर निकलना चाहते हो, अगर आप भी सच में कुछ एपिक करना चाहते हो, तो इस ऑडियो समरी को पूरा सुनिए, क्योंकि हो सकता है ये सिर्फ एक समरी न हो, बल्कि आपकी सोच बदलने की शुरुआत हो। तो चलिए शुरू करते हैं। डू एपिक शिट बुक ऑडियो समरी। हम बचपन से एक ही लाइन सुनते आए हैं, पहले अच्छे मार्क्स लाओ, फिर अच्छा कॉलेज, फिर स्टेबल जॉब, फिर शादी, फिर सेट लाइफ। ये एक रेडीमेड फॉर्मूला है जो सोसाइटी ने बना दिया है। लेकिन समस्या ये है कि ये फॉर्मूला सबके लिए सेम है, जबकि इंसान सेम नहीं होते। हर इंसान की सोच अलग, स्पीड अलग, परिस्थितियां अलग, टैलेंट अलग, टाइमिंग अलग होती है, फिर भी हम सबको एक ही रेस में खड़ा कर दिया जाता है। प्रेशर का सबसे बड़ा सोर्स, जब आप इस टेम्पलेट से थोड़ा भी बाहर निकलते हो तो सवाल शुरू हो जाते हैं, अब तक जॉब क्यों नहीं लगी, शादी की उम्र निकल रही है, तुम्हारे दोस्त तो बहुत आगे निकल गए। धीरे धीरे ये सवाल आपकी आवाज नहीं रहते, ये आपके माइंड की आवाज बन जाते हैं, और यहीं से सेल्फ डाउट शुरू होता है। सोसाइटी आपको सिखाती है एक फिक्स्ड टाइमलाइन होती है, लेकिन सच ये है लाइफ में कोई यूनिवर्सल डेडलाइन नहीं होती। कोई 22 में सक्सेसफुल होता है, कोई 35 में, कोई 50 में अपनी असली कॉलिंग ढूंढता है। कंपैरिजन का मतलब है आप अपनी जिंदगी की घड़ी किसी और की जिंदगी से मिला रहे हो, जबकि दोनों की बैटरी, स्टार्टिंग पॉइंट और रास्ता पूरी तरह अलग है। लाइफ कभी सीधी लाइन में आगे नहीं बढ़ती, कभी आप रुकते हो, पीछे जाते हो, रास्ता बदलते हो, और ये सब फेलियर नहीं, ये लर्निंग है। अगर आप कॉलेज के बाद कंफ्यूज हो, जॉब छोड़ दी या डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे हो, इसका मतलब है कि आप अपनी सही जगह ढूंढ रहे हो। अलग हो का मतलब गलत नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपकी लाइफ दूसरों जैसी नहीं है, अगर आपकी स्पीड स्लो है, अगर आपकी जर्नी डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है, आप अपनी कहानी खुद लिख रहे हो। आप लेट नहीं हो, आप फेल नहीं हो, आप बस उस रास्ते पर हो जो अभी तक कम लोगों ने चुना है।
और अक्सर एपिक लाइफ उसी रोड पार मिलती है जहां भीड़ नहीं होती। अक्सर हम अपने मन से कहते हैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाऊं, फिर स्टार्ट करूंगा। डर कम हो जाए, फिर रिस्क लूंगा। सब क्लियर हो जाए, फिर डिसीजन लूंगा। लेकिन सच ये है, वो परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। क्योंकि डर कोई फेज नहीं है, डर तो लाइफ का परमानेंट पार्ट है। डर इस बात का सबूत है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो, आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो, आपको कुछ लूज होने का डर है, और ये डर होना नॉर्मल है। प्रॉब्लम डर होना नहीं है, प्रॉब्लम ये मान लेना है कि डर खत्म होने के बाद ही एक्शन लिया जाएगा। डर कभी खत्म क्यों नहीं होता? सोचो, जब आप स्कूल में थे तो एग्जाम का डर था, कॉलेज में करियर का डर, जॉब में परफॉर्मेंस, जॉब लॉस का डर, बिजनेस में फेलियर, पैसा डूबने का डर। स्टेज बदलती है, डर का फॉर्म बदलता है, लेकिन डर रहता है। अगर आप इंतजार करते रहे कि डर पूरी तरह खत्म हो जाए तो जिंदगी बिना एक्शन खत्म हो जाएगी। हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर महसूस ही न हो। हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद डिसीजन लेना, हाथ कांपते हुए भी पहला स्टेप लेना। कॉन्फिडेंस बाद में आना, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, एक्शन कॉन्फिडेंस के बाद नहीं। एपिक लोग अलग नहीं होते, उनको भी डर लगता है। फर्क बस इतना है, वो डर को सिग्नल समझते हैं, स्टॉप साइन नहीं। वो डर से भागते नहीं, उसे साथ लेकर चलते हैं। वो डर को एक्सक्यूज नहीं बनाते, डर उनके लिए कहता है ये रिस्की है। और एपिक लोग जवाब देते हैं ठीक है, फिर भी करेंगे। एक स्मॉल स्टेप्स लो, पूरा रास्ता मत सोचो, बस अगला कदम सोचो। 2 वर्स्ट केस एक्सेप्ट करो, खुद से पूछो सबसे बुरा क्या होगा। अक्सर जवाब होता है मैं सीख जाऊंगा। 3 प्रोग्रेस परफेक्शन, परफेक्ट फील करने का इंतजार मत करो, इम्प्रूव करते जाओ। डर आपकी कमजोरी नहीं है, डर इस बात का सबूत है कि आप कुछ मीनिंगफुल करने जा रहे हो। एपिक लोग डर के बिना नहीं, डर के साथ आगे बढ़ते हैं। और एक दिन वही डर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आज की दुनिया में हम रोज इंस्टाग्राम खोलते हैं और देखते हैं कोई फेमस हो गया, कोई करोड़ों कमा रहा है, कोई ओवरनाइट स्टार बन गया, और हमारे मन में एक सवाल उठता है ये इतना आगे कैसे निकल गया। लेकिन जो हमें नहीं दिखता वो है उसकी असली कहानी। इंस्टाग्राम सिर्फ रिजल्ट दिखता है, प्रोसेस नहीं। सोशल मीडिया एक हाईलाइट रील है। यहाँ आपको दिखता है सक्सेस, लक्ष्युरी, स्माइल्स, अचीवमेंट्स, लेकिन ये नहीं दिखता रातों की नींद, बार बार रिजेक्शन, खुद पर शक, अकेले बैठकर रोना, गिव अप करने का मन। सक्सेस स्टेज पर दिखती है, स्ट्रगल बैक स्टेज में होती है। ओवरनाइट सक्सेस सिर्फ एक इल्यूजन है। हर ओवरनाइट सक्सेस के पीछे 5-10 साल की मेहनत, बिना गारंटी के काम, बार बार फेलियर, लोगों का मजाक, फैमिली प्रेशर होता है। लोग सिर्फ वो दिन देखते हैं जब आप फेमस हुए, कोई वो साल नहीं देखता जब कोई आपको पहचानता भी नहीं था। रिजेक्शन और सेल्फ डाउट सफर का हिस्सा, सक्सेस का रास्ता स्मूथ नहीं होता। हर लेवल पर कोई आपको रिजेक्ट करेगा, कोई बोलेगा ये नहीं हो पाएगा। कभी आप खुद से पूछोगे क्या मैं सही कर रहा हूँ? सेल्फ डाउट इस बात का संकेत है कि आप ग्रोथ जोन में हो। जो लोग खुद पर शक नहीं करते, अक्सर वही लोग कुछ नया ट्राई नहीं करते। फेलियर लर्निंग एंड नहीं, हर फेलियर आपको बताता है क्या काम नहीं किया, कहाँ सुधार करना है, आपकी लिमिट कितनी नहीं बल्कि कितनी आगे जा सकती है। जो लोग सक्सेस से पहले हार मान लेते हैं वो कभी नहीं जान पाते कि वो जीत से कितने पास थे। कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन एक फीलिंग है, आज है कल नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी एक हैबिट है। मोटिवेशन आपको स्टार्ट कराता है, कंसिस्टेंसी आपको फिनिश कराती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करना एक दिन ज्यादा करने से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। डेली एफर्ट का मैजिक।
एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक दिन मिस करने से मोमेंटम टूट जाता है। छोटे स्टेप्स, रोज प्रैक्टिस, रोज सीखना, रोज इम्प्रूव करना आखिर में बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। सक्सेस तेज नहीं होती, सक्सेस गहरी होती है। जो धीरे धीरे बनती है वही ज्यादा समय तक टिकती है। ओवरनाइट सक्सेस एक मिथ है, लेकिन डेली कंसिस्टेंसी रियल मैजिक है। अक्सर लोग दो एक्सट्रीम में सोचते हैं, पैसा ही सब कुछ है, यह पैसे से कुछ नहीं होता, लेकिन सच इन दोनों के बीच है। पैसा जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी नहीं। मनी क्या देता है? रियलिटी। पैसा आपको फ्रीडम देता है, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने की आजादी, सिक्योरिटी देता है, फैमिली, हेल्थ, फ्यूचर की चिंता कम होती है, रिस्पेक्ट देता है, समाज आपकी बात सुनने लगता है, ऑप्शंस देता है, जॉब छोड़ने, सीखने, रिस्क लेने की ताकत। इसलिए पैसा बुरा नहीं है, पैसा होना गलत नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब पैसा आपकी पहचान बन जाए, आपकी खुशी का अकेला सोर्स बन जाए, आपकी सेल्फ वर्थ तय करने लगे। जब आप खुद को ऐसे डिफाइन करने लगते हो, मैं कितना कमा रहा हूँ, तो धीरे धीरे रिश्ते सेकेंडरी हो जाते हैं, हेल्थ इग्नोर होती है, पीस गायब हो जाता है, और बाहर से सक्सेसफुल दिखने वाला इंसान अंदर से खाली महसूस करता है। इनर एम्प्टीनेस का सच है। बहुत लोग अच्छा कमा रहे होते हैं, लक्जरी में रहते हैं, स्टेटस रखते हैं, फिर भी खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि पैसा कंफर्ट दे सकता है, लेकिन पर्पस नहीं दे सकता। पैसा चीजें खरीद सकता है, लेकिन सेटिस्फैक्शन, मीनिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खरीद सकता। पैसा टूल है, गोल नहीं। टूल वो होता है जो आपको आपके गोल तक पहुंचाए। गोल वो होता है जिससे आपकी लाइफ मीनिंगफुल बने। पैसा टूल है, पर्पस गोल है, पैसा मीन्स है, एंड नहीं। जब पैसा सही जगह इस्तेमाल होता है, सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए, वैल्यू क्रिएट करने के लिए, तब वही पैसा आपकी जिंदगी बेहतर बनाता है। रियल सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ पैशन नहीं, बल्कि इनफ मनी, मीनिंगफुल वर्क, मेंटल पीस, तीनों का बैलेंस। पैसा कमाओ, लेकिन खुद को खोकर नहीं। पैसे का इस्तेमाल करो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनने दो। क्योंकि अंत में पैसा आपकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, पूरी जिंदगी नहीं। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते कि उनमें टैलेंट नहीं है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो खुद की जिंदगी को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। और इस डर का सबसे बड़ा सोर्स है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या दिखता है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, यहाँ आपको दिखता है सक्सेस, हैप्पीनेस, लक्जरी, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफ, लेकिन ये सब हाईलाइट रील है। कोई भी अपनी फेलियर्स, कंफ्यूजन, लोनली नाइट्स या सेल्फ डाउट पोस्ट नहीं करता। हाईलाइट रील वर्सेस बिहाइंड द सीन्स। आप जो देखते हो किसी की बेस्ट फोटो, बेस्ट अचीवमेंट, बेस्ट मोमेंट, लेकिन आप कंपेयर किससे करते हो? अपनी पूरी लाइफ से, अपने वर्स्ट डेज से, अपनी कंफ्यूजन से। यानी आप दूसरों की हाईलाइट रील और अपनी बिहाइंड द सीन्स को एक ही स्केल पर रख देते हो, और यहीं से सेल्फ एस्टीम गिरनी शुरू हो जाती है। कंपैरिजन का साइकोलॉजिकल इफेक्ट। कंपैरिजन धीरे धीरे आपकी खुशी चुरा लेता है, आपकी कॉन्फिडेंस तोड़ देता है, आपकी प्रोग्रेस को इनविजिबल बना देता है। आप सोचने लगते हो, मैं ही पीछे हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जबकि सच ये है, हर इंसान किसी न किसी लेवल पर संघर्ष कर रहा है। हर इंसान का टाइमलाइन अलग होता है। लाइफ कोई रेस नहीं है जहां सबको एक साथ फिनिश करना हो। कोई जल्दी स्टार्ट करता है, कोई देर से ब्लूम करता है, कोई बार बार रास्ता बदलता है, लेकिन कंपैरिजन आपको ये फील कराता है कि सिर्फ एक ही टाइमलाइन सही है। और यही सबसे बड़ा झूठ है। कंपैरिजन से बाहर कैसे निकले? वन की कैप खुद के कल से कंपेयर करो।
आज आप कल से बेहतर हो, बस यही प्रोग्रेस है। टू की कैप सोशल मीडिया को टूल बनाओ, जज नहीं। सीखो इंस्पायर हो पर अपनी वर्थ डिसाइड मैट करो। 3 अपनी जर्नी पे ट्रस्ट रखो, जो आपके लिए बना है वो किसी और से छिन नहीं सकता। कंपैरिजन आपको आगे नहीं बढ़ाता, वो आपको अंदर से खोखला कर देता है। दूसरों की रेस छोड़ो, अपनी जर्नी पर चलो, क्योंकि आपकी लाइफ का कंपैरिजन सिर्फ आप खुद से हो सकता है। दोस्तों, तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जिंदगी किसी फिक्स्ड टेम्पलेट पर नहीं चलती। हर इंसान की जर्नी अलग होती है। हमने ये समझा कि डर कभी खत्म नहीं होता, बस हमारी हिम्मत बढ़ती है। हमने जाना कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं होती, वो रोज की छोटी छोटी कोशिशों से बनती है। हमने ये भी समझा कि पैसा जरूरी है, लेकिन वही जिंदगी नहीं है। और सबसे बड़ी सच्चाई, कंपैरिजन सबसे खतरनाक जहर है, जो चुपचाप हमारी खुशी छीन लेता है। लेकिन इन सब के बीच एक बात कॉमन है, एक्शन। क्योंकि सोचने से जिंदगी नहीं बदलती, जानने से कुछ नहीं होता, सुनने से कुछ नहीं होता। जिंदगी बदलती है जब आप करते हो। डू एपिक शिट हमें ये नहीं सिखाती कि परफेक्ट कैसे बने, ये सिखाती है कि रियल कैसे बने। डर के साथ चलना, कंफ्यूजन में भी आगे बढ़ना और अपनी डेफिनेशन की सक्सेस बनाना, यही एपिक है। हो सकता है आप अभी कंफ्यूज्ड हो, डरे हुए हो या खुद पर शक कर रहे हो, लेकिन याद रखो, आप लेट नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आप पीछे नहीं हो। आप बस अपनी कहानी के उस हिस्से में हो जहां से एपिक शिट शुरू होता है। अगर इस ऑडियो समरी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो खुद पर डाउट कर रहा है। और ऐसे ही रियल, ऑनेस्ट और लाइफ चेंजिंग समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Until then, don't chase perfection, just do epic shit.